आज हम भी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में रोपवे और सड़क संपर्क की उम्मीदें लाया बजट। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट हिमालयी राज्य उत्तराखंड के लिए थोड़ी उम्मीद जगाता दिख रहा है। आम बजट में उत्तराखंड को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1 करोड़ के आवंटन की व्यवस्था की गई है। जानकारों का मानना है कि इससे राज्य में पूंजीगत व्यय और परिसंपत्तियों के निर्माण में मदद मिलेगी। प्रदेश को अवस्थापना विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ऋण लेने पर ब्याज के बोझ से छुटकारा मिलेगा। वहीं ऋण लेने की सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद भी है। गंगा किनारे गांवों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना का लाभ मिलेगा। आयकर में राहत न मिलने से नौकरी पेशा लोगों की उम्मीदें टूटी हैं, तो नई पेंशन योजना से जुड़े कर्मियों को राहत मिली है। बेटियां उड़ाएंगी वायुसेना के विमान। तो रक्षा मंत्रालय ने तय किया है कि वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए पायलट के रूप में महिलाओं की भर्ती अब नियमित आधार पर की जाएगी। अभी तक प्रायोगिक रूप से महिलाओं को फाइटर पायलट के रूप में भर्ती किया जा रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को इस फैसले की जानकारी ट्वीट करके दी। आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में रोपवे और सड़क संपर्क की उम्मीदें लाया बजट। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट हिमालयी राज्य उत्तराखंड के लिए थोड़ी उम्मीद जगाता दिख रहा है। आम बजट में राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ के आवंटन की व्यवस्था की गई है। जानकारों का मानना है कि इससे राज्य में पूंजीगत व्यय और परिसंपत्तियों के निर्माण में मदद मिलेगी। प्रदेश को अवस्थापना विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ऋण लेने पर ब्याज के बोझ से छुटकारा मिलेगा। वहीं ऋण लेने की सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद भी है। गंगा किनारे गांवों में जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना का लाभ भी मिलेगा। आयकर में राहत न मिलने से नौकरी पेशा लोगों की उम्मीदें टूटी हैं, तो नई पेंशन योजना से जुड़े कर्मियों को राहत मिली है। सीमा पर सड़कों के विस्तार से होगा विकास। तो उत्तराखंड सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे आलोक भट्ट के मुताबिक हिमालय क्षेत्र के लिए पर्वतमाला योजना का लाभ उत्तराखंड के सीमांत इलाकों को भी मिलेगा। नई गति और दिशा देगा आम बजट। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का बजट देश की नई गति व नई दिशा देने वाला है। इससे हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया। कनेक्टिविटी, सीमांत क्षेत्रों का विकास और अवस्थापना के क्षेत्र में उत्तराखंड को विशेष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने बजट को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया। बेटियां उड़ाएंगी वायुसेना के विमान। तो रक्षा मंत्रालय ने तय किया है कि वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए पायलट के रूप में महिलाओं की भर्ती अब नियमित आधार पर की जाएगी। अभी तक प्रायोगिक रूप से महिला को फाइटर पायलट के रूप में भर्ती किया जाता था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को इस फैसले की जानकारी ट्वीट करके दी है। उत्तराखंड में पर्वतमाला से खुलेगी रोपवे की राह। तो केंद्रीय बजट में पर्वतमाला प्रोजेक्ट के ऐलान से उत्तराखंड में वर्षों से अटके रोपवे परियोजनाओं की राह खुल गई है। बजट घोषणाओं से प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ी राहत मिली है। हालांकि वर्षों से अटकी रेल परियोजनाओं को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं होने से मायूसी भी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि भाजपा ने 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए बजट बनाया है। भाजपा को लगता है कि यदि ये 5 राज्य हाथ से गए तो 2024 में वापसी मुश्किल है। बजट पूरी तरह से निराशाजनक साबित हुआ है। तीसरी लहर में एक दिन में सर्वाधिक मौतें। तो राज्य में मंगलवार को 18 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जबकि 1840 नए संक्रमित मिले। तीसरी लहर में एक दिन में यह सर्वाधिक मौतें हैं। इससे पहले 27 जनवरी को 13 मरीजों की मौत हुई थी। इसके साथ ही तीसरी लहर के दौरान मिले मरीजों की संख्या 78,000 के पार पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 146 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को अल्मोड़ा में 183, बागेश्वर में 67, चमोली में 77, चंपावत में 40, देहरादून में 595, हरिद्वार में 229, नैनीताल में 210, पौड़ी में 58, पिथौरागढ़ में 98, रुद्रप्रयाग में 101, टिहरी में 42, उधमसिंह नगर में 93, जबकि उत्तरकाशी में 47 नए संक्रमित मिले। मंगलवार को देहरादून जिले में अलग अलग अस्पतालों में भर्ती 11, हरिद्वार में 2, नैनीताल में 3, जबकि उत्तरकाशी में 2 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री कंडारी समेत 4 बागी कांग्रेस से निष्कासित। तो पूर्व काबीना मंत्री मातवर सिंह कंडारी समेत 4 नेताओं को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया।
आईपीएल में 590 खिलाड़ियों की बोली। तो आईपीएल के आगामी सत्र के लिए बेंगलुरु में 12 से 13 फरवरी को होने वाली 2 दिवसीय मेगा नीलामी में कुल 590 खिलाड़ियों की नीलामी होगी। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी पर एक और केस। तो धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए जितेंद्र उर्फ त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। कार में अकेले बैठे तो मास्क पहनना जरूरी क्यों? तो दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कार में अकेले होने के बावजूद मास्क पहनना अनिवार्य किया था। इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेतुका करार दिया। अदालत ने सरकार से पूछा कि यह आदेश अभी भी प्रचलित क्यों है। उच्च न्यायालय ने इसकी समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। मध्यम वर्ग को झटका, आयकर नहीं घटा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं लोगों की लंबे समय से चली आ रही कोविड महामारी के बीच स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीदें पर भी पानी फिर गया। वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब में बिना बदलाव के यथास्थिति बरकरार रखी है। सीमांत में सड़क संचार सुविधाओं से रुकेगा पलायन। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश आम बजट में की गई घोषणाओं में से उत्तराखंड में विकास की नई इबारत लिखे जाने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट में देश की उत्तरी सीमा से लगे गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना की घोषणा की गई है। इसका लाभ उत्तराखंड के 5 जिलों में सीमांत स्थित 1107 गाँवों को मिल सकता है। 7 इंजन से रफ्तार भरेगी इकॉनमी। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश किया। अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय इकॉनमी के सड़क, रेल, बंदरगाह समेत 7 इंजन हैं जिसके सहारे से ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि भारतीय इकॉनमी पीएम गति शक्ति के 7 आधारों सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जलमार्ग और माल वहन के बल पर आगे बढ़ेगी। 4 बड़े चुनावी ऐलान। तो 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां देंगे, 1 साल में 80 लाख आवास बनाएंगे, 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। राज्य कर्मचारी एनपीएस में देंगे 14% अंशदान। ये 4 सुविधाएं मिलेंगी। तो एम्बेडेड चिप वाली ई पासपोर्ट दिए जाएंगे। 5G मोबाइल सेवाएं शुरू हो सकेंगी। आईटीआर में सुधार के लिए मिलेंगे 2 साल। 1.5 लाख डाकघरों में एटीएम सुविधा मिलेगी। देहरादून में अगले माह तक चालू हो जाएगा सीएनजी स्टेशन। तो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले माह तक दून में वाहन चालकों को सीएनजी गैस स्टेशन का लाभ मिल जाएगा। इसके लिए स्टेशन से हर रोज़ 2000 गाड़ियों को लाभ मिलेगा। स्टेशन की कैपेसिटी 1900 केजी बताई गई है। लाखों बेरोजगारों के लिए बजट में कुछ नहीं। तो कांग्रेस ने आम बजट को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि बजट में उत्तराखंड के लाखों बेरोजगारों को झुंझुना मिला है। भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए भी कदम नहीं उठाए गए। प्राइवेट हाथों में जाएगा गढ़ी कैंटोनमेंट हॉस्पिटल। तो करोड़ों खर्च करने के बाद तैयार हुआ गढ़ी कैंट स्थित कैंट हॉस्पिटल को रिनोवेट तो किया गया, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो सका। करीब 4 करोड़ की लागत से तैयार इस हॉस्पिटल को अब प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर बुधवार से मौसम करवट बदल सकता है। प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं, जबकि देहरादून समेत गढ़वाल के कुछ जिलों में गरज के साथ ओलावृष्टि की आशंका है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क है और चटक धूप खिल रही है। भालू के आतंक से गांव में दहशत। तो यमकेश्वर के कुछ गांवों में इन दिनों भालू के आतंक से ग्रस्त हैं। इन गांवों में भालू गौशालाओं को तोड़कर उनमें बंधे गौवंश को अपना शिकार बना रहा है। पिछले 1 सप्ताह में भालू के हमले से 7 गौवंश की मौत और 4 गौवंश घायल हो चुके हैं।
वही खबर है ये देहरादून से, दहेज की मांग पूरी नहीं की तो तोड़ दी शादी, केस दर्ज। तो मंगेतर सहित परिजनों के खिलाफ दहेज व धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ है। अक्षय पहुंचे मसूरी, बच्चों के साथ फिल्माए सीन, दिखा क्रेज। तो बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार पहाड़ों की रानी मसूरी में साउथ की फिल्म रसायन के रीमेक की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं। सेंट जॉर्ज कॉलेज, बार्लोगंज और ओक ग्रोव स्कूल में बच्चों के साथ अक्षय कुमार की बातचीत के फिल्मी सीन शूट किए। 12 फरवरी तक मसूरी के आसपास के क्षेत्रों में फिल्म की शूटिंग चलेगी। गुप्त नवरात्र, आज से मंदिरों में होगी विशेष आरती। तो माघ महीने में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र आज से शुरू होंगे। इस मौके पर विभिन्न मंदिरों में मां दुर्गा की विशेष आरती व पूजा की जाएगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से 8:31 तक रहेगा। दून से वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की उम्मीद जगी। तो रेल बजट में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन की घोषणा के बाद राजधानी देहरादून से दिल्ली इस ट्रेन के संचालन की नई उम्मीद जग गई है। इनकम टैक्स में बदलाव न होने से कर्मचारी और शिक्षक निराश हैं। देहरादून में रियल्टी डेवलपर्स पर छापा, 21 लाख मिले। परिवर्तन टीम के तौर पर सीजीएसटी इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई हुई है। वही खबर है ये टनकपुर से, पानी से भरी बाल्टी में मिला 3 माह के बच्चे का शव। तो टनकपुर बाजार क्षेत्र में मंगलवार सुबह 6 बजे घर की पहली मंजिल में रखी पानी से भरी बाल्टी में 3 महीने के बच्चे का शव पड़ा मिला। मौनी अमावस्या पर लगाई डुबकी। तो मौनी अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर जरूरतमंदों को दान दिया। राज्यपाल को दी जन्मदिन की बधाई। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भेंट की। बाजार में आएगा पैसा तो बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। तो आम बजट की गहनता से समीक्षा करने के बाद बोले प्रदेश के प्रमुख उद्योगपति और व्यापारी नेता। फंदे पलट का मिला युवक का शव। तो पटेल नगर क्षेत्र में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। राज्य के कई हिस्सों में आज वर्षा बर्फबारी के साथ। तो प्रदेश के कई इलाकों में आज वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बीएड कक्षा के लिए 4 तक होगा पंजीकरण। डाकपत्र स्थित वीर शहीद केसरी चंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीएड कक्षा में प्रवेश के लिए 4 फरवरी तक पंजीकरण कराए जा सकेंगे। ऑनलाइन परीक्षा में तकनीकी खराबी न कर दे साल बर्बाद। तो कोरोना काल में परीक्षार्थियों को महामारी से बचने के लिए उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यूटीयू ने ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया है। इंजीनियरिंग के परीक्षार्थियों के लिए हुई ऑनलाइन परीक्षा में विश्वविद्यालय से संबंधित कई कॉलेजों के छात्र छात्राएं तकनीकी खराबी के चलते परीक्षा नहीं दे पाए। गुरुकुल कांगड़ी देगा एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षण। इंटर कॉलेज में 3 से होंगी परीक्षाएं। तो पब्लिक इंटर कॉलेज में 3 फरवरी से कक्षा 10 और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है। प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा को लेकर के ये आयोजित किया गया है। तो इसमें यहाँ पर बताया गया है कि 28 जनवरी 2022 को ये परीक्षा का जो परिणाम है वो घोषित किया गया था। उक्त परीक्षा परिणाम में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है और तथा अभिलेख की चेकलिस्ट जो है वो आयोग की वेबसाइट यूकेपीएससी पर अपलोड कर दी गई है। तो इसके साथ ही यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर भेजने होंगे जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ है। तो इसके लिए अंतिम जो तिथि है वो 22 फरवरी 2022 मंगलवार 6 बजे तक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी उक्त संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति का आयोग की वेबसाइट यूकेपीएससी पर अवलोकन कर सकते हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी का आयोजन दिनांक 8 एवं 9 जून 2022 को परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाएगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एनएचपीसी भर्ती 2022 तो 133 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
वहीं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 1149 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें कांस्टेबल, फायर आदि के पद हैं, तो इसके लिए अभ्यर्थी 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग में भी 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत सरकार का उद्यम में 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आरडीएफडी के नाम पर करोड़ों ठगे, 11 पर केस। तो एसटीएफ की फाइनेंस फ्रॉड यूनिट ने जांच की, पटेल नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं खबर है देहरादून से महिला से दोस्ती की गिफ्ट के नाम पर 7.24 लाख रुपए ठग लिए। वहीं खबर है देहरादून से ही प्लॉट बेचने का झांसा देकर के आईएमए के हवलदार को ठग दिया गया। वही खबर है देहरादून से शॉपिंग वेबसाइट में साझेदारी बनाने का साझा देकर के ठगी की गई। ठगों के सरगना को हरिद्वार से किया गिरफ्तार। तो सरकारी योजनाओं के नाम पर गिरोह ने 10,000 से ज़्यादा लोगों से की थी ठगी। मुख्यमंत्री धामी और कौशिक ने लॉन्च किया भाजपा का थीम सॉन्ग। तो पलटन बाजार स्थित सीएनआई इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। डाकघर खातों से बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा पैसा। तो भारत में सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को मूल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। वही खबर है ऋषिकेश से पुलिस की हत्या चढ़ी महिला शराब तस्कर। तो कोतवाली पुलिस ने एक महिला तस्कर को देसी शराब के 125 पौवों के साथ गिरफ्तार किया है। वही भगवानपुर से खबर है ये बाइक सवार युवक को स्मैक के साथ दबोचा गया। देहरादून से खबर है ये परिवार पर हमला करने वाले 4 आरोपी बंदी। तो 25 जनवरी को रेस कोर्स इलाके में परिवार पर किया गया था हमला। पत्नी की हत्या के आरोपी पति को जेल भेजा गया। तो पौड़ी से खबर है ये थाना क्षेत्र पैठाली के कुटकुंडे गांव में पत्नी की चाकू गोदकर निर्मम हत्या करने वाले पति को पुलिस ने अदालत के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। नए टिहरी बजट से किसान खुश, आयकर दाता निराश हैं। रुद्रप्रयाग रोजगार के लिए है चरणबद्ध योजना। तो देश और प्रदेश में वर्तमान में युवाओं में बेरोजगारी को लेकर के निरंतर रोष बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अपने बजट में 60 लाख नौकरियों को लेकर घोषणा की है। यह स्वागत योग्य है। उत्तरकाशी में 3 संक्रमितों ने दम तोड़ा, एक संक्रमित बच्ची आईसीयू में भर्ती, 47 पॉजिटिव मिले हैं। कोटद्वार में 5 महिलाओं समेत 14 कोरोना पॉजिटिव मिले। वही खबर है घनसाली टिहरी से भालू के हमले में महिला घायल। तो आरगढ़ पट्टी की एक महिला भालू के हमले में घायल हो गई। महिला को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलेश्वर में भर्ती कराया गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो बजट दीर्घकालिक है, त्वरित फायदे वाला नहीं है। हरिद्वार से खबर 4 तक बंद रहेगा मनसा देवी रोपवे, श्रद्धालु परेशान। तो मनसा देवी मंदिर तक चलने वाले रोपवे 4 फरवरी तक बंद रहेगा। रोपवे की मरम्मत के कारण उसका संचालन बंद कर दिया गया है। 4 से घर घर पहुंचेंगे पोस्टल बैलेट पेपर। तो टीमें 80 साल से ऊपर वालों और दिव्यांगों से कराएंगी मतदान। नहीं लगानी पड़ेगी अतिरिक्त ईवीएम। तो जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर 15 से कम है प्रत्याशी। हरिद्वार से खबर है मकान के ताले तोड़, आभूषण नकदी चोरी। तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई युवकों को पकड़ा है। कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार, यात्री घंटों रहे ठंड से बेहाल। तो हावड़ा एक्सप्रेस 7 घंटे देरी से पहुंची लक्सर रेलवे स्टेशन। अन्य ट्रेनें भी निर्धारित समय से देरी से पहुंची। ऋषिकेश बांदीकुई एक्सप्रेस चलने से यात्रियों को राहत मिली है। देश में विलुप्त होने की कगार पर पहुंची सोन चिड़ैया। तो तेजी से विलुप्त हो रहे ग्रेट इंडियन वर्स्टड को बचाने के लिए जुटे भारतीय वन्य जीव संस्थान के पक्षी विज्ञानी। ऑनलाइन परीक्षा में तकनीकी खराबी न कर दे साल बर्बाद। तो इंजीनियरिंग छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा में करना पड़ा परेशानी का सामना। सिर्फ 25 मिनट में ही कर सकेंगे हेमकुंड साहिब के दर्शन। तो हेमकुंड साहिब तक आने जाने के लिए अब देश विदेश के तीर्थयात्री को रोपवे की सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की।
तो हरियाणा के उद्योगपति करेंगे उत्तराखंड में निवेश। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले प्रगति के मामले में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। जनवरी में कोरोना संक्रमित 19 मरीजों ने दम तोड़ा। पिकअप की टक्कर से दुकानदार की जान गई। तो हल्द्वानी से खबर आई है। प्रगति नर्सरी 3 तास मार्ग पर पिकअप चालक ने सोमवार रात स्कूटी सवार दुकानदार को टक्कर मार दी। हादसे में चालक ने घायल दुकानदार को एसटीएच पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। बरेली की 3 युवतियों से नैनीताल ले जाकर दुष्कर्म। तो बरेली के बारादरी इलाके में रहने वाली 3 युवतियों को नैनीताल ले जाकर 4 युवकों ने दुष्कर्म किया। युवतियों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर बड़ी पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने पर मुकदमा। तो नैनीताल से खबर है। नैनीताल निवासी एक महिला ने युवक पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। काठगोदाम से भी चल सकती है वंदे भारत ट्रेन। तो पर्यटन की दृष्टि से संचालन की संभावना। काठगोदाम स्टेशन ए श्रेणी का स्टेशन है। प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र तैयार करें। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। माध्यमिक विद्यालयों के सभी प्रधानाचार्य को निर्देश दिए गए हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बनाना शुरू करें और इसी सप्ताह परीक्षाएं संचालित कराएं। प्रियंका गांधी आज दून में जनसभा को करेंगी संबोधित। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी बुधवार को देहरादून में एक चुनावी जनसभा का वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। कांग्रेस 4 नेता 6 साल के लिए निष्कासित किए गए। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो सिर्फ 2000 रुपये के विवाद में कर दी हत्या। तो नाचनी पुलिस ने 30 जनवरी को हुई हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से साइबर सेल ने वापस कराए ठगी के 56,000 रुपये। तो साइबर सेल ने सजगता और तत्परता से ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए 2 लोगों के खाते से 56,000 रुपये की राशि को वापस करवाई है। वहीं खबर है चंपावत से 12 खोए मोबाइल बरामद कराए गए। कोरोना से मिलकर लड़ेंगे, नियमों का पालन कर पढ़ेंगे। तो पिथौरागढ़ जिलों के स्कूलों में पहले दिन 38% छात्र उपस्थित रहे। वही खबर है यह चंपावत से चंचला की मौत से हरकत में आया वन विभाग। तो हमलावर वन्य जीव को पकड़ने के लिए मुख्य वन्य जीव संरक्षक से पिंजरा लगाने की अनुमति मांगी। अल्मोड़ा बागेश्वर में 200 कोरोना संक्रमित। तो अल्मोड़ा में 572 तो बागेश्वर में 307 सक्रिय मामले हैं। नॉर्वे में शोध करेंगी बागेश्वर की रितिका जोशी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय डीएसबी परिषद की शोधार्थी रही रितिका जोशी का इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स ओस्लो नॉर्वे में चयन हुआ है। युवक से 71,000 की नकदी बरामद। तो कपकोट बागेश्वर से खबर है। कपकोट पुलिस ने एक व्यक्ति के कब्जे से 71,000 रुपये बरामद किए हैं। रोडवेज की 4 बसें नहीं चली। तो अल्मोड़ा से खबर है। मंगलवार को भी रोडवेज की 4 बसों के पहिए थमे रहे। फिर बजने लगी स्कूलों की घंटी। तो स्कूल पहुंचने पर बच्चों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग, बांटे गए मास्क। 2 माह में 54 लोगों पर बंदरों का हमला। तो अल्मोड़ा से खबर है। अल्मोड़ा और बागेश्वर में दुकानों से सामान उठाने से लेकर खेती किसानी तक को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं बंदर। बात करते हैं उधम सिंह नगर खबरों की। तो नहीं मिला पानी तो फूलने लगी सांसें। तो डायलिसिस यूनिट में खत्म हुआ पानी, घंटों बेहाल रहे मरीज, नगर निगम ने भेजा टैंकर। वहीं खबर है काशीपुर से दुकान से रस्सी उठाते सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ तैयब। पुलभट्टा पुलिस ने पकड़े 3 लाख रुपए। तो किच्छा से खबर है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी समेत अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ियों की सघन चेकिंग चल रही है। पुलिस की ओर से बॉर्डर पर गाड़ियों से शराब और रुपए बरामद किए जा रहे हैं। काशीपुर में 1100 छात्रों को लगी दूसरी डोज।